नमस्कार। सासाराम नगर निगम के प्रशासक रहते हुए पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जो कुछ किया गया उसका खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट के बाद एक हलचल दिखाई पड़ रही है सासाराम शहर में, उससे साफ लग रहा है कि प्रशासक रहते हुए धर्मेंद्र कुमार के द्वारा एक बड़ी राशि की लूट की गई है और उसका असर आने वाले दिनों में नगर निगम पर साफ दिखाई पड़ेगा। कारण कि जो विकास के कार्य है वो एक तरह से ठप पड़े हुए हैं। कुछ योजनाओं पर काम तो चल रहा है, लेकिन उन योजनाओं से ही सासाराम शहर का विकास होने वाला नहीं है। जिस बड़े पैमाने पर राशि की लूट की बात सामने आ रही है, अगर उस राशि का उपयोग सासाराम शहर के विकास के लिए किया गया होता तो आज सासाराम शहर की तस्वीर कुछ और होती। 13 जनवरी 2022 को जब मेयर काजल कुमारी के द्वारा योगदान दिया गया, उसके बाद से ही उनके द्वारा ये कहा जाने लगा था कि प्रशासक के तौर पर पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा कुछ गड़बड़ किया गया है। लगातार वो आवाज़ उठाती रही, लेकिन किसी के द्वारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। कारण कि लोगों को लग रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का आरोप लगा रही हैं। लेकिन जैसे ही सीएजी का रिपोर्ट आया, उसके बाद सबकी आंखें खुल गई हैं और सब लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि जिस तरह से राशि की लूट की गई है, वाकई में उससे अब पर्दा हटाने का समय आ गया है। अभी मात्र उसका कुछ हिस्सा सामने आया है। सोचिए कि अगर उनके पूरे कार्यकाल का अगर ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाए तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनके द्वारा रोहतास जिले में बतौर जिलाधिकारी रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए गए हैं। हमारे साथ काजल कुमारी जी हैं। सोचिए कि लगातार एक अभिमन्यु की तरह ये महारथियों से संघर्ष करती आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से सासाराम शहर का विकास हो सके। मैडम, एक चीज़ बताइए, 13 जनवरी 2022 को योगदान देती हैं, उसके बाद से ही लगातार आप ये कहती सुनाई पड़ती रही हैं कि जो पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार हैं उनके द्वारा नगर निगम के प्रशासक के तौर पर गड़बड़ किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जैसे ही सामने आया, उसके बाद क्या लगा? जो आपके द्वारा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था वो सही हुआ, या जो तस्वीर आप देखना चाह रही थी वो तस्वीर अब दिखाई पड़ने लगी है? बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए सारे रिपोर्ट उनके द्वारा कितने घमंड किए गए हैं, वो साफ नज़र आ रहा है। जिस राशि की लूट होने की बात सामने आ रही है, आज कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर राशि की लूट की गई है कई रिपोर्ट के आधार पर जो अभी खुलासे हुए हैं। क्या लगता है वो अगर उस राशि का उपयोग सासाराम शहर के विकास के लिए किया गया होता तो सासाराम शहर की तस्वीर कुछ और होती? बहुत से लोगों की उम्मीदें भी थी कि नए डीएम साहब आए हैं, यंग हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जाएंगे जो शहर के हित में होगा। लेकिन आज देखिए उनके खिलाफ कितने ऑडिट ऑब्जर्वेशन आए हुए हैं घोटाले के, जबकि उनके हित में आने चाहिए थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था, जब भी हम लोग बात करने की कोशिश करते थे तब उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अगर आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग होगी तो शहर और जिला का विकास ज़्यादा होगा। जिस समय वो कार्य कर रहे थे बतौर प्रशासक, उस समय नगर आयुक्त के पद पर एक आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग थी और उनके द्वारा कदम से कदम मिलाकर दोनों अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा था। आपको लगता है कि जो वर्तमान में भी डीडीसी हैं, उस समय नगर आयुक्त थे, उनकी भी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध है जिसके कारण इस तरह से बड़े पैमाने पर राशि की लूट हुई है? उस समय में जितनी भी टीम थी, सभी की उसमें भूमिका है घोटाले में। नगर आयुक्त की भूमिका की भी जांच होगी? सबकी जांच होगी, जितने हैं उतने की होगी। अच्छा, जो जिस सीसीटीवी कैमरे के दम पर ये कहा जा रहा था कि नहीं सासाराम शहर की सुरक्षा बड़े पैमाने पर हो पाएगी, पुख्ते तरीके से सुरक्षा हो पाएगी, आपको लगता है कि जिस राशि का उपयोग करके सासाराम शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए उसकी उपयोगिता कहीं नज़र आ रही है? हमारे आने के बाद तो सारे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए थे। अब जाकर देखिए तो कुछ हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन और भी जो है उनकी भी रिपेयरिंग का काम चलाया जाएगा। लेकिन हाँ, उनके कार्यकाल में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर बोर्ड को निर्णय लेना होता या सशक्त स्थायी समिति को निर्णय लेना होता कि सासाराम शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि उस समय भी इस तरह के निर्णय लिए जाते जो निर्णय डीएम धर्मेंद्र कुमार के प्रशासक के तौर पर लिए गए? मतलब मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सासाराम नगर निगम की राशि का उपयोग सीसीटीवी कैमरे
की खरीद में की गई। क्या आप, अगर आपको निर्णय लेना होता तो आप भी इस तरह के निर्णय लेती, या ये आपको लगता कि नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे जरूरी नहीं है, इसलिए जो नगर निगम की राशि है उसका उपयोग उसमें न किया जाए? नहीं, जब ये नगर निगम के हित में आता ही नहीं है सीसीटीवी कैमरे क्रय के लिए, तो हम क्यों लेंगे निर्णय? अगर वो जनता के हित में कोई आए तो हाँ, बेशक उसमें लगाएंगे। जिम जिम गई हैं आप कभी? जिस जिम का निर्माण आपके खजाने से हुआ है, नगर निगम के खजाने से हुआ है, जिम में गई हैं कभी आप? जी, बिल्कुल नहीं गई हूँ। आप तो मेयर हैं यहाँ की, आप ही की राशि से उपयोग हुआ है, आप कभी नहीं गई हैं? वो हमारे आने से पहले हुआ था, लेकिन अभी जिम कहाँ है इसका भी अंदाज़ा मुझे शायद नहीं है। अच्छा, जिस तरह से सासाराम शहर में 400 बनाए गए थे, जो स्वच्छता बोर्ड बनाए गए थे, उसको लेकर भी भ्रष्टाचार की बू उसी समय आने लगी थी। लोग कहा करते थे कि डेहरी में जिस राशि से खरीदारी हुई है, उससे दोगुनी राशि में यहाँ पर खरीदारी हुई है। उस समय आपके द्वारा जो हवा, जो जो धुआं दिखाई पड़ रही थी, उसको लेकर क्यों नहीं इस तरह का किया गया कि डीएम के रहते इसका खुलासा हो सके? उस समय भी कुछ कोशिश की जा रही थी आपके स्तर से कि डीएम के रहते इस तरह का खुलासा हो सके? देखिए, हम जब आए थे शुरुआत में ही उन पे ये कदम ठोस उठाए गए थे, जब शहर की सफाई को लेकर हुआ था, और हमारे लिए शहर में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी था, और साथ में इन सब पे भी कार्रवाई थी कि जो अधिकारी नगर निगम को लूटे हैं उन पे भी कार्रवाई हो। लेकिन उसके साथ-साथ हमारा शहर प्राथमिकता में थी कि शहर को हमें कैसे बदलना है। अच्छा, एनजीओ के साफ-सफाई के कार्य को लेकर भी उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जो इससे पहले जो एनजीओ यहाँ काम करती थी, कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं उसमें भी उनके स्तर से कोई बड़े पैमाने पर खेल किया गया है। जो जिस एनजीओ को काम दिया गया था सासाराम शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए, वो कहीं न कहीं उनके संबंधित लोगों से जुड़ा हुआ था, या उनका व्यक्तिगत लाभ उससे जुड़ा हुआ था जिस एनजीओ को यहाँ पर काम मिला था। आपको भी लगता है कि एनजीओ को भी कहीं न कहीं उनके स्तर से लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई है? ऑलरेडी इसका बैठक में जांच के लिए भेजा गया है कि इस पे जांच कर जो भी इसमें अगर शामिल होते हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो भी बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसके उपरांत होगी कार्य। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? चूँकि जिस तरह से आप पर आरोप लग रहा है कि आप सासाराम शहर को 1 साल में नहीं बदल सकी हैं, ये 13 जनवरी का आपका कार्यकाल 1 साल पूरा हो जाएगा। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? बहुत सी ऐसी निर्णय लिए गए हैं जो अभी कुछ ही दिनों में धरातल पर दिखेंगे, और बहुत से ऐसे चेंजिंग आए हैं सासाराम में, ये आपको भी पता है और हमारे नगरवासियों को भी पता है। और हम जिस जिस कार्य के लिए आए हैं, शहर को बदलने के मकसद से आए हैं और शहर को विकसित करने के लिए आए हैं, वो हम करेंगे। ये आश्वासन हम ज़रूर देते हैं अपने नगरवासियों को, और हम ये करके रहेंगे। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएँगे, और जो भी कार्य है वो हम करके दिखाएँगे। अच्छा, एक बार-बार प्रश्न, ये एक अंतिम प्रश्न होगा। बार-बार पूछा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जिस तरह से समस्याएँ आ रही हैं, यूरिनल से लेकर शौचालय तक की समस्या बनी हुई है, आखिर इसका समाधान कब होगा? चूँकि लोग जानना चाह रहे हैं कि एक नाली या गली की संख्या कम करके अगर पूरे शहर में यूरिनल और शौचालय की व्यवस्था हो जाए, तो जो महिलाएँ बाहर से आ रही हैं, उसका समाधान हो सकेगा। आपको नहीं लगता है कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्य करने की ज़रूरत है, और महिला प्रतिनिधि होने के नाते आपको भी इस पर एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है? जब हम आए थे तभी इन सब पे निर्णय ले लिया गया है, लेकिन अधिकारियों के रवैये के वजह से इस पे काम नहीं कराया जा रहा है, और अभी फ़िलहाल में ही निर्देश दिया गया है कि जगह चयनित करके जल्द से जल्द उस पे कार्य कराया जाए। देखिए, ये मेयर काजल कुमारी जी हैं। सोचिए कि 13 जनवरी को योगदान देती हैं, उसके बाद से लगातार उनके द्वारा पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के कार्यों पर उँगली उठाए जाते रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सोचिए कि एक अनुभवी प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने उसी समय से काम करना शुरू किया था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित होकर डीएम पूर्व जिलाधिकारी को निशाना बना रही हैं, लेकिन आखिरकार वो खुलासे हो ही गए, जिस पर इनके द्वारा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था। आज कैग की एक तरह से मुहर लगी है, जो बातें इनके द्वारा कही जा रही थी। अब देखना यह होगा कि जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने की बात सामने आ रही है पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा, उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश पूर्ण रूपेण कब होता है और किस तरह की उस पर कार्रवाई होगी, ये अब तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अयासी के खीसे डीएम
पूर्व जिलाधिकारी के बारे में सुनने को मिलता था, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जिस तरह से दुर्गावती जलाशय परियोजना से लेकर रात्रि विश्राम शिविर का दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया, वो अब परत दर परत खुलने लगा है। और इतना तो तय मानिए कि आज न तो कल उनके सारे कारनामे सामने आएंगे और उस पर आज न तो कल कार्रवाई जरूर होगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।